अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 8 की साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक का कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको टॉपिक आपके सामने इलैबोरेट कर दूंगा। तो पहली चीज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन है क्या? साइंटिफिकली फिजिक्स में हम वर्क डन कहते हैं किसको। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते क्या है, कौन से अल्फाबेट्स यूज करते हैं और किस मेथड के मुताबिक हम वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम करेंगे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किए गए वर्क डन को हम किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट क्या है, यूनिट को हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन का यूनिट क्या है। और लास्ट में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम वर्क डन के यूनिट को भी डिस्क्राइब करेंगे। अब वर्क डन के यूनिट को हम डिस्क्राइब करेंगे कि वर्क डन का यूनिट है क्या और हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। जो पहली चीज हमारे पास आ जाती है वो पहली चीज हमारे पास आती है व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन को हम करेंगे वर्क इज डन whenever a force is applied on a body and body moves in the direction of the force। यानी वो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है और जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स ही की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब फोर्स क्या है? पुश और पुल, हम इसको क्या कहते हैं? फोर्स। अगर हम टेक्निकली इसकी फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करें तो हम ये कहेंगे कि फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? द लेंथ ऑफ द पाथ। यानी फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज द डिस्टेंस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करता हूं, जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूं तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्क डन की डेफिनेशन में हमने दो चीजें डिस्क्राइब की। एक तो फोर्स अप्लाई होगी और दूसरा हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस कवर होगा। और वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क क्या है? हम किसी फिजिक्स के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए हम उसके लिए एक अल्फाबेट यूज करते हैं या सिंबल यूज करते हैं ताकि हम उस क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। तो वर्क डन की रिप्रेजेंटेशन फिजिक्स में क्या है? वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। उसके बाद फॉर्मूला क्या है? हम वर्क डन, मैंने आपको डेफिनेशन में दो चीजें बताई थी। मैंने आपको डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन में मैंने आपको क्या चीज बताई थी? फोर्स। ठीक हो गया। और उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी डिस्टेंस बताई थी। ये जब हम थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं तो थ्योरेटिकली हम डेफिनेशन में कहते हैं फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी इज कवरिंग द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं, मैथमेटिकली हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Work is defined as the product of the force and displacement. Now, what is displacement? Displacement is in the direction of the force. ये कंडीशन है, ये वर्क डन को डिफाइन करने की कंडीशन है कि डिस्टेंस जो है वो वर्क डन मैक्सिमम उस वक्त होगा जब डिस्टेंस फोर्स ही की डायरेक्शन में होगा। देन हम ये कहेंगे कि वर्क इज डन। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट को। मैंने आपको पहले बताया था कि हम फिजिक्स के अंदर किसी भी या साइंस के अंदर जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो उसको डिस्कस करने के लिए करते हैं हमें उसको क्या उसके लिए उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें उसका यूनिट जो है वो यूज करते हैं। तो वर्क डन का यूनिट क्या है? वर्क डन का यूनिट होता है जाउल और जाउल को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल J से। ठीक हो गया जी। अब हमें पेपर में वो क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कहते हैं डिस्क्राइब वर्क, व्हाट इज डिस्क्राइब जाउल, व्हाट इज जाउल, व्हाट इज जाउल। तो जाउल को हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? हम ये कहेंगे जाउल इज डिस्क्राइब द वर्क यूनिट ऑफ वर्क। और अब यूनिट मैंने पहले बताया कि वर्क का यूनिट क्या है? जाउल। तो जाउल को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स
is applied on an object and the object covers a distance through 1 meter, यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाए ना, व्हाट इज न्यूटन, मैंने आपको पहले बताया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। एंड व्हाट इज मीटर, मीटर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो हम ये कहते हैं अगर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है किसी भी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, सेम अगेन द सेम कंडीशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा 1 जॉल। तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, हम मैथमेटिकली करेंगे W is equal to F into S, force is 1 Newton and distance is 1 meter, so it will become 1 Newton meter and 1 Newton meter is equal to 1 joule। so इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और 1 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद वो डिस्टेंस 1 मीटर का कवर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो उसका जो वर्क डन होगा 1 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल। ये हमने जो है वो यूनिट को, वर्क के यूनिट को, जॉल को भी डिस्क्राइब कर दिया। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।